गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे रोज एक बुजुर्ग बैठते थे। लोग उन्हें चाचा रहीम कहते थे। चाचा रहीम की आंखों में बरसों का तजुर्बा झलकता था, लेकिन उनकी बातें सुनकर अक्सर लोग हंसते थे। कई लोग उन्हें पागल समझते थे, कुछ उन्हें बहुत अक्लमंद मानते थे। गांव में ये बहस आम थी कि चाचा रहीम अक्लमंद हैं या बेवकूफ। हर सुबह वो अपने पुराने बक्से से एक रोटी निकालते और चिड़ियों को खिलाते। लोग पूछते कि अपने लिए क्यों नहीं रखते। वो मुस्कुराकर कहते कि शायद चिड़ियों को मुझसे ज्यादा जरूरत है। एक दिन गांव के मास्टर साहब उनके पास पहुंचे। मास्टर ने कहा, चाचा आप इतने सालों से क्या सीखते आए हैं? रहीम चाचा ने जवाब दिया कि इंसान जितना सीखता है उतना ही खुद को नादान महसूस करता है। मास्टर साहब मुस्कुराए और बोले, ये तो बड़ी अकल की बात है। पास ही खड़े रामू ने कहा, नहीं मास्टर साहब, ये तो पागलपन है। कौन रोज रोटी यूं बर्बाद करता है? चाचा रहीम कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में सिर्फ चिड़ियों की तस्वीरें घूम रही थीं। एक शाम गांव में बहुत तेज आंधी आई। पेड़ उखड़ गए, खेत बर्बाद हो गए, सिर्फ वही पीपल का पेड़ खड़ा रहा। लोग हैरान हुए कि यह पेड़ कैसे बच गया। रहीम चाचा बोले, मैंने बरसों से इसकी जड़ों को पानी दिया है, बिना किसी को बताए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। बस प्यार में लोगों की आंखें भर आईं। वो समझ गए कि चाचा का पागलपन असल में एक अकल थी। एक हफ्ते बाद शहर से कुछ लोग आए। उन्होंने कहा, इस गांव में एक समझदार आदमी की जरूरत है जो हर मसले में बीच का रास्ता निकाले। गांव वालों ने चाचा रहीम का नाम लिया। शहर के लोग हैरान हुए कि यह बूढ़ा आदमी क्या करेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने रहीम चाचा से बात की, वो उनकी सादगी से प्रभावित हो गए। चाचा रहीम ने गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला की बात की। उन्होंने कहा कि अक्ल सिर्फ किताबों से नहीं आती, जीवन से भी आती है। गांव वालों ने एकमत होकर पाठशाला शुरू की। हर सुबह रहीम चाचा बच्चों को कहानी सुनाते। हर कहानी में एक सीख होती। लोग अब उन्हें पागल नहीं कहते थे, अब उन्हें गांव का दार्शनिक कहा जाने लगा। रामू जो कभी उनका मजाक उड़ाता था, अब उनके करीबियों में था। उसने माना कि चाचा रहीम ने उसे सोचने का तरीका सिखाया। एक दिन एक अमीर जमींदार गांव आया। उसने चाचा रहीम से पूछा कि आप इतने समझदार हैं, फिर अमीर क्यों नहीं? चाचा बोले कि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं होती। जमींदार हंसा और कहा कि आप बहुत भोले हैं। रहीम चाचा बोले कि अगर भोलापन लोगों को जोड़ता है तो ये मेरी अकल है। वो बोले कि बेवकूफ वो नहीं जो सवाल करता है, बेवकूफ वो है जो बिना समझे जवाब देता है। गांव के बच्चों ने तालियां बजाईं। उनके शब्द अब दिलों में उतरते थे। वो अब कहानी नहीं, एक मिसाल बन चुके थे। एक दिन रहीम चाचा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांव वाले भागे हुए आए। सबने मिलकर दवा दिलाई, लेकिन चाचा ने कहा कि अब मैं जाना चाहता हूं। वो बोले कि अब मेरी कहानियों को तुम आगे बढ़ाओ। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन मुस्कुराहट गहरी थी। अगली सुबह उनका निधन हो गया। गांव में गम की लहर दौड़ गई, लेकिन उसी दिन पाठशाला का नाम अकलमंद रहीम विद्यालय रख दिया गया। अब बच्चे वहां जाकर चिड़ियों को रोटी खिलाते थे और हर कहानी के बाद एक सवाल पूछते थे, अकल क्या है और बेवकूफी क्या? हर बच्चा उस सवाल का जवाब खुद ढूंढता था। और तब गांव को समझ आया कि कभी कभी जो सबसे बेवकूफ लगता है, असल में वही सबसे अक्लमंद होता है। अब मैं इस कहानी का अंग्रेजी संस्करण तैयार कर रहा हूं, जिसमें हर वाक्य के बाद डिजिटल पेंटिंग स्टाइल में गांव के दृश्यों के लिए डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट होंगे। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।